अपनी लाइफ में सुकून और शांति को कैसे लेकर आए। बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारे पास शांति आए, पैसा आए और अबंडन मात्रा में आए, लेकिन वो ये चीज सोचते तो हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अपने घर के अंदर सुधार करना चाहिए, वो सुधार वो लोग नहीं कर पाते हैं। आपको छोटी छोटी चीजों का विशेष ध्यान रखना है। जब आप अपने घर के अंदर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना शुरू करते हो, तो एक तो सबसे पहले आपके घर में कभी भी किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होता। दूसरा, वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। तीसरा, आपकी लाइफ क्लटर फ्री हो जाती है। फोर्थ, आपके पास पैसा अपने आप आता है, आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती, पैसा अपने आप आपके पास दौड़ कर आता है। सोर्स आपको मिलना शुरू हो जाता है, आपको जॉब भी मिल सकती है, कोई अच्छी नौकरी आप प्राप्त कर सकते हो जिन लोगों को जॉब नहीं मिली हुई होती है। लेकिन उन सब चीजों के लिए आपको करना क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि आपको करना क्या है। बात यहीं पर आकर रुक जाती है। हम बहुत सारी वीडियोस भी देख लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं हर वीडियो को। जितने लोग स्क्रॉल करते हैं ना, तो वो समझ लो वो पैसे को भी स्क्रॉल कर रहे हो, मतलब अपनी लाइफ से जाने दे रहे हो। जिन जिन लोगों को अगर पैसा चाहिए और अबंडन मात्रा में चाहिए, तो उनको पैसों को आकर्षित करना आना चाहिए सबसे पहले। और पैसा आकर्षित कब होता है? जब आपकी वाइब्स अच्छी होती हैं, जब आपकी एनर्जी अच्छी होती है। आपकी एनर्जी के साथ आपके घर की जो ऊर्जा होती है वो भी आपसे जुड़ी हुई होती है। जैसे जैसे हम अपने घर की ऊर्जा को ठीक करते हुए जाते हैं, हमारी खुद की ऊर्जा ठीक होनी शुरू हो जाती है और हमें वो हर चीज मिलनी शुरू हो जाती है जिनके रास्ते अभी तक बंद थे। आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो यूनिवर्स नहीं दे सकता। यूनिवर्स आपको हर चीज देने के लिए बैठा है। आपको लेनी कैसी है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग पैसा तो बहुत सारा चाहते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं सिर्फ वीडियो को सुनो और उसको ना तो सब्सक्राइब करो, ना लाइक करो और ना शेयर करो किसी को। जब आप ये तीनों चीजों को जब देने की भावना आपके अंदर नहीं आती है, तो ईश्वर आपको क्यों देगा? छोटी छोटी चीजें करने से ये नहीं होता कि आप किसी के चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करो। मैं हमेशा कभी भी, मेरी एक शुरू से आदत रही है कि मैं कभी भी किसी की वीडियोस अगर देखती हूँ और मुझे अच्छी लगती है, तो मैं उसको लाइक जरूर करती हूँ और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि ये जो वीडियो है वो उन लोगों तक भी पहुंचे जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसा मेरे साथ होता है। काफी बार लोग मेरे को कहते हैं कि मैम आप तो इतने सारी वीडियो को लाइक कर देते हो, लेकिन काफी बार आपकी वीडियोस पे इतने लाइक नहीं होते हैं। तो मैंने कहा है कि मेरे को यूनिवर्स ने देना सिखाया है। जब हम किसी चीज को देते हैं तो मुझे इंसानों से लेने की जरूरत नहीं है, मुझे यूनिवर्स देता है और वो यूनिवर्स मुझे अबंडन मात्रा में देता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसी समय आपको दे, उसके लिए वो समय ले सकता। तो यूनिवर्स थोड़ा समय लेता है क्योंकि वो देखता है कि लगातार आपकी वाइब्स किस तरीके की चल रही है। अगर मेरी मन की जो वाइब्स है, मेरी जो वाइब्स है, अगर ऊर्जा मेरी सकारात्मक है, तो डेफिनेटली एक समय ऐसा आता है कि मुझे उस ऊर्जा का रिजल्ट जरूर मिलता है। क्योंकि यूनिवर्स भी आपको परखता रहता है कि देखते हैं कि इसको मैं ये चीज नहीं दे रहा हूँ तो इसका रिएक्शन कैसा है। अगर आपका रिएक्शन अच्छा है यूनिवर्स के प्रति, ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति, उस गॉड के प्रति जिसको आप मानते हो विभिन्न रूपों में, तो वो आपकी एनर्जी के ऊपर कार्य करता है, ना कि इमीडिएटली लेकर। मेरी ऊर्जा अच्छी रहती है, इसलिए मुझे डेफिनेटली ये पता रहता है कि जो मेरा चैनल देखने वाले होते हैं वो ऑटोमेटिकली उसको सब्सक्राइब भी कर लेते हैं और लाइक भी कर देते हैं और अपने प्यारे से कमेंट भी जरूर दे देते हैं। अब आपको करना क्या है? मैं आज आपको छोटी छोटी चीजें जरूर बताऊंगी जो आपको जरूर अपने घर में इम्प्लीमेंट करना है ताकि चारों तरफ से आपके रास्ते खुले। सबसे पहले तो आपको सोचना बंद, जो ओवर थिंकिंग है वो बंद करनी पड़ेगी पहले नंबर पे। सबसे पहले तो आपको क्या, ओवर थिंकिंग को बंद करना पड़ेगा। आपको सोचना नहीं है, निर्विचार रहना है। हर चीज को करते हुए निर्विचार रहना है। आपको ये सोचना है कि मेरा कार्य ऊपर वाला कर रहा है, वो यूनिवर्सल पावर कर रही है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर की बात, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? अपनी जितनी भी आपकी अलमीराज है, आपका वार्डरोब है, उसको प्रॉपर ढंग से सेट कर लो।
अच्छे अच्छे कपड़े जो रेगुलर यूज के, उन कपड़ों को आप एक तरफ रखो, ऑफिशियल कपड़ों को एक तरफ रखो, ताकि आपको सुबह उठो तो टाइमली आपको वो कपड़े मिल सके। अपने हर कपड़े को इस्त्री जरूर करो, प्रेस जरूर करके रखो। खुद नहीं कर सकते तो किसी से करवा लो, ज्यादा कुछ पैसा नहीं जाता है, 5-10 रुपए में लोग इजिली कर देते हैं प्रेस को। ठीक है, इनसे उनका भी कार्य चल जाता है और आपका भी समय वेस्ट नहीं होता है। तीसरी चीज, जब भी आप कपड़ों को वॉशरूम के अंदर उतारो, तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग वॉशरूम के अंदर क्या करते हैं, अपने अंडर गारमेंट्स जो होते हैं उनको उल्टा ही पड़ा रहने देते हैं वॉशरूम में, या फिर उनको वॉश करते हैं और अपनी उस पैनल के ऊपर लगा देते हैं उसको, जो सबसे बड़ा दोष होता है, वास्तु दोष। क्योंकि जो हमारा बाथरूम होता है वो पूरा राहु होता है, और उसको साफ, जितना वो साफ रहेगा, जितना साफ रहेगा, गीला नहीं रहेगा, उतना ज्यादा वो आपको बेनिफिट देता है। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, कपड़े को लेते हैं जब, क्योंकि धोना लेट होता है, कई लोग सुबह टाइम से अपनी मशीन को लगा लेते हैं, कुछ लोग लेट धोते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो आप क्या करते हैं, बच्चे भी होते हैं घर में, उनको भी ये आदत नहीं डालते और ना ही खुद अपनी आदत को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो उन कपड़ों को क्या करेंगे, गीला करेंगे और ऐसे ही फर्श के ऊपर पड़े रहेंगे वो, कि जब तक वो धोने में नहीं आएंगे वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। कभी आप उसको बाल्टी में डालकर नहीं रखते, किसी टब के अंदर डालकर नहीं रखते, जो सबसे बड़े गलत काम आप कर रहे होते हो। इससे आपका राहु दोष उत्पन्न होता रहता है, और राहु आपको अच्छा फल नहीं देता, आपको पैसा नहीं देता है। जब आप राहु की चीजों को करना शुरू करोगे, उनको प्रसन्न करना शुरू करोगे, छोटी छोटी साफ सफाई पर ध्यान रखोगे, तो राहु, केतु और जो हमारा शुक्र है, ये तीनों फ्रेंडली ग्रह होते हैं। जब ये तीनों अच्छे हो जाते हैं तो शनि ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाता है। चौथा, किसी के बारे में ज्यादा बातें ना बनाए, फालतू की इधर से उधर चुगलियां करना, किसी की निंदा करना, ये सब अपनी लाइफ से बिल्कुल आप दूर कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप इन आदतों को अपनी लाइफ से दूर नहीं करते हो, तो आपका शरीर, मतलब आपका मानसिक संतुलन, मानसिक जो आपका घर है वो अभी क्लटर फ्री नहीं हुआ है। शारीरिक घर को तो आप सजा लोगे, तरह तरह के कपड़े पहन लोगे, मेकअप कर लोगे, या कोई एक्सेसरीज आप डालोगे, लेकिन जो मानसिक आपका घर है, उस मानसिकता को आपने बदलना है, उस सोच को आपने बदलना है, और मानसिक रूप से आपने अपने शरीर को ऊर्जावान बनाए रखना है। 5 नंबर का, अपने कपड़ों को कोशिश करें, जितने भी कपड़े आप पहनते हैं, सुंदर कपड़े पहने, फटे हुए कपड़े ना पहने। अगर आपको लगता है कोई कपड़ा फट गया है लेकिन मैं इसको बहुत पसंद करता था, तो इस्त्री करके आप उसको साइड में रख सकते हैं, लेकिन उसे पहनने की कोशिश ना करें। क्योंकि अगर हम फटे हुए कपड़े को पहनते हैं और ये सोचते हैं कि जैसे गर्मियों में खासकर लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, फटे कपड़े पहन के घूम लेंगे, क्या है, गर्मी तो है, पर ये सबसे बड़ा दोष होता है। इससे क्या है, लक्ष्मी माँ आपसे खुश नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी माँ को सुंदर सुंदर श्रृंगार करना, सुंदर सुंदर कपड़े पहनना पसंद है, और वो सुंदर उस चीजें ही इंसान को देती हैं। लेकिन जब आप उसके अगेंस्ट में कार्य करते हो, कि आप जब अपने आप को ऐसा गलीच दिखाते हो, ऐसा बन के रहते हो, आप गंदा अंधा, और अपने घर को भी सुंदर तरीके से नहीं रखते हो, सिस्टमेटिकली नहीं रखते हो, तो इट्स मीन्स आपका मानसिक जो घर है वो पूरी तरीके से अभी क्लटर फ्री नहीं हुआ है। अपने टैब को सही ढंग से रखें। अपनी जो टाइल्स होती हैं, आपकी वॉशरूम की जो भी टाइल्स होती हैं, उनको अच्छी तरह से क्लीन करें। एक बार हफ्ते में अपने टॉयलेट को खुद से साफ करें, पूरे को, और वो उसमें थोड़ा सा बाल्टी लें, उसमें सेंधा नमक डाल दें अच्छी तरीके से, और अगर समुद्री नमक हो तो समुद्री नमक भी डाल सकते हो, नहीं तो सेंधा नमक डाल दें मुट्ठी भर, एक पूरी बाल्टी भरे, टब भरे, और पूरे वॉशरूम को आप क्लीन कर दो। सैटरडे वाले दिन कोशिश करो कि जो इतनी भी नल नालियां आपकी बनी हुई हैं, उनमें थोड़ा पानी में सेंधा नमक डालकर, और उसको आप हर नाली के अंदर डाल दो, और अपनी हर नाली को क्लीन करो। मतलब आपकी रुकी हुई नहीं रहनी चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए आपकी नालियों के अंदर से। इतना उसको सही ढंग से आपने रखना है। अपने बाहर के कपड़े जब पहन कर जाओ तो बिल्कुल प्रेस होने चाहिए, घर के भी आए तो फटे हुए नहीं होने चाहिए आपकी, चाहे टी शर्ट हो, चाहे आपके पैंट्स हो, कोई भी हो। पूजा पाठ जरूर करें, अपने जाते वक्त भी अपने ईश्वर को याद करें और आकर भी याद करें। मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बना लें। जब आप मेडिटेशन करते हो
तो आपका मानसिक जो शांति है वो आपको मिलना शुरू हो जाती है और शारीरिक ऊर्जा उससे मिलती है। मानसिक संतुलन आपका सही होता है और आपके शरीर की जो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक रिमूव होना शुरू हो जाता है। आप खुद देखिए, जब आपके घर में जाले वाले लगे उनको चेक करें। खासकर वंस ए वीक में आप ज़रूर एक दिन डिसाइड कर लें, थर्सडे को छोड़ के बाकी दिन आप कोशिश करें कि अपने घर के सभी जालों को और डस्टिंग अच्छे ढंग से करो। तो आप देखना कि आपके जो पैसे के रास्ते हैं वो खुल रहे हैं। अपने कपड़ों को अगर सही ढंग से रखते हैं, जितने बच्चे हैं उनको अंदर आदत डालो कि वो जब भी आए अपने स्कूल से आए कॉलेज से आए तो उन कपड़ों को जो उन्होंने पहने हुए हैं या तो वो उसको निकाल कर अपनी मशीन में रख दे जहाँ आपने रखा हुआ है, कोई कपड़े जहाँ पर इकट्ठे करके आप धोते हो वहां पर रख दे, नहीं तो उनको तय करके रख दे प्रॉपर ढंग से। और जो नए कपड़े लें अपने पहनने के कपड़े लें डेली जो यूज किए हैं उन कपड़ों को लें तो उनको भी जैसा निकाला है उसी तरीके से कोई भी खराब ना करे दूसरे कपड़े को। अगर खराब हो भी जाता है दूसरा कपड़ा, तय खराब हो जाती है तो उसको सही करके वो रख दें। सुबह उठते ही अपने बिस्तर को बिल्कुल अच्छे ढंग से सही करें, अपने जो आपने पिलो यूज़ किए उन पिलो को सही ढंग से रखें, अपनी चादरों को अच्छी तरीके से रखें। अगर कोई चादर मैली हो गई है तो 3 दिन में वैसे चादरों को बदल देना चाहिए, दूसरी चादर बिछा देनी चाहिए। दूसरा आपको बेडशीट बिछा देनी चाहिए। अगर कोई ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल है तो वंस ए वीक आप अपनी बेडशीट को जरूर चेंज कर दें। जिसके पास कई लोग होते हैं जो पीजी वगैरह में रहते हैं उनके पास ज़्यादा कपड़े मोल नहीं लेते हैं, तो उनके पास अगर 2 हैं तो एक को धो दें, फिर दूसरे हफ्ते में जब उसको धो दें तो दूसरे वाले को धोकर रखें, एक एक्स्ट्रा रखें और जब जो साफ हो उसको बिछाते रहें और पहले वाले को आप अच्छी तरीके से धो दें। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं बताती जाऊँगी और आपके पैसे के रास्तों को ओपन करती हुई जाऊँगी। बस मानने की बात है कि आप उसको मानते कैसे हैं और अपनी लाइफ में आप इन चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए और आप फिर जो कमेंट है वो भी ज़रूर डालें। इससे हमें पता चलता है कि आप जो कमेंट हमें दे रहे हैं आपको कितना लाभ हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।